जेल परिसर को अपराधियों उग्रवादियों के लिए कभी सेफ जोन माना जाता था। जेल जाने के बाद ऐसा माना जाता था कि अपराधियों की जिंदगी अब लंबी हो गई है, क्योंकि जेल परिसर एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां से बैठे बैठे अपराध की पूरी सियासत ये बड़े बड़े गुंडे मवाली संभालते हैं, जहां से बैठे बैठे ये अपराध का कॉरिडोर चलाते हैं, रंगदारी का नेटवर्क चलाते हैं, सुपारी किलिंग का नेटवर्क चलाते हैं। लेकिन अब तो जेल परिसर भी सुरक्षित नहीं रहा। पहले झारखंड गठन के बाद पहली घटना हो गई, जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में गोलीबारी हुई, विक्की गिरी पर गोली चली, और दूसरी घटना हो गई अमन सिंह पर गोली चली। धनबाद जेल के भीतर बेतहाशा गोलियां चली, अमन सिंह स्पॉट डेथ कर गया। घटनास्थल पर ही अमन सिंह के मारे जाने की पुष्टि धनबाद के डॉक्टरों ने कर दी और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो गया, एक गोली मिली है। करेंगे चर्चा इस पर कि आखिर कैसे जेल इतना सुरक्षित हो गया है, धनबाद में क्या है स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। धनबाद में अमन सिंह की हत्या होती है, यह जानकारी सबको है, मीडिया की सुर्खियों पर है। लेकिन अमन सिंह की हत्या के लिए आखिर हथियार जेल के भीतर जाता कैसे है? अमन सिंह कौन था, किसका शागिर्द था, किसके इशारे पर चलता था और किसके जैसे ही उसकी मौत को अंजाम दिया गया, हम सारी चर्चा करेंगे। हथियार बरामद भी हो गया, जैसे उसके गुरु की हत्या के बाद हथियार बरामद हुआ था। सारे पन्ने खोलेंगे, लेकिन जो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जेल में हुए इस जघन्य हत्याकांड पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और जेल आईजी को तलब कर लिया है। जेल आईजी को वर्चुअल हाजिरी देनी होगी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट को बताना होगा कि आखिर हथियार जेल के भीतर कैसे पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट। सिंह की हत्या से सवालों के घेरे में जेल प्रशासन। हाईकोर्ट ने जेल आईजी को पेश होने का दिया आदेश। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या से सवालों के घेरे में जेल प्रशासन घिरा हुआ है। जेल एआईजी हामिद अख्तर ने धनबाद मंडल कारा में जांच की। इस दौरान एसएसपी समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी साथ रहे, लेकिन अब तक जिस पिस्टल से अमन सिंह को गोली मारी गई थी वो बरामद नहीं हो सका है। वहीं पूरे मामले को लेकर कारापाल ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन अमन सिंह के परिजनों ने हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। हत्या तो आशीष रंजन और रिंकू सिंह करवाए हैं, जो कि रिंकू सिंह जो है इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हार्डकोर क्रिमिनल अपराधी हैं। ये बनारस में एक डिप्टी जेलर की भी हत्या किए हैं, ट्रिपल मर्डर मिर्जापुर में किए हैं और कई सारे इनके जो है मुकदमे इनके ऊपर हैं। इस घटना की जांच हम बहुत निष्पक्ष चाह रहे हैं। जो दोषी हों वो छोड़े ना जाए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। धनबाद जेल में शूटर और गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्याकांड का आरोपी था अमन सिंह। हत्यारे की पहचान का दावा, सुंदर महतो पर गोली मारने का आरोप। बाइक चोरी के आरोप में धनबाद जेल में बंद है सुंदर महतो। जेल में कैसे पहुंचा हथियार? बिना जांच के जेल में नहीं जाता कोई सामान। कैदी से मिलने वालों की भी होती है जांच, सामान की भी होती है जांच। क्या जेल के अधिकारियों और कर्मियों की मिली भगत से पहुंचा हथियार? झारखंड हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। जेल आईजी को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश। गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाए अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। आरोप है कि बाइक चोर के इल्जाम में जेल में बंद विचाराधीन कैदी सुंदर महतो ने अमन सिंह की हत्या की है। वही हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वायरल ऑडियो में अमन की हत्या की जिम्मेदारी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह ने ली है। इधर जेल में हत्याकांड से राज्य की सियासत में उबाल है। बीजेपी और आजसू ने प्रशासन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक जेल और इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच जहां हजारों कैदी रहते हैं, वहां आर्म्स कैसे पहुंचता है, गोलियां कैसे चलती है,
ये सरकार संज्ञान लेती है, सरकार को कार्रवाई करती है कि नहीं, सरकार देख रही है कि नहीं। इसलिए हर बार हम लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ सुरक्षित जो आम लोग जो चलते फिरते लोग सुरक्षित नहीं है, यहाँ की बहनें सुरक्षित नहीं थी। और आज देखो जेल के अंदर भी जहाँ इतनी सुरक्षा है वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं घटती। पहले लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं थे, सड़क में सुरक्षित नहीं थे, अब जेल में भी सुरक्षित नहीं है। तो कल जो जेल में घटना घटी है और जिस प्रकार से हत्या हुई है, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। सवाल है कि जेल के अंदर हथियार कैसे गया। इसका मतलब यह है कि जेल के अधिकारी, चाहे वो अधीक्षक हों, चाहे जेलर हों, चाहे वार्डन हों, कोई भी कर्मचारी और अधिकारी है, सब मिले हुए रहते हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, जरूर सरकार से सवाल जवाब हुए हैं, सरकार जवाब देगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, और जो इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी हैं कि आखिर जेल के अंदर में कैसे हथियार पहुंच जाते हैं। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष भी जेल में हुई इस हत्या को गंभीर मान रहा है और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है। चिंता का विषय है ही, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ। जेल के अंदर रांची में भी हत्याएं हुई और भी कई जगह हुए। तो हमको लगता है कि जिम्मेवारी तय होनी चाहिए लोगों की, कि जो इन चीज़ों पे लापरवाही बरतते हैं और ऐसी जगह में घटनाएं होती हैं। तो हमको लगता है कि जो कंसर्न पदाधिकारी हैं, जो चीज़ों को देखरेख करते हैं, उनको और भी ज़्यादा सतर्क होकर काम करना चाहिए। शासन को जो भी इस पर दोषी है उन लोग को जांच करते हुए ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सूत्रों की माने तो धनबाद जेल में हुए इस खूनी खेल का अवैध कोयला कनेक्शन भी सामने आ रहा है। वहीं जेल के बड़ा जमादार जितेंद्र सिंह, छोटा जमादार रंजीत और रात्रि जमादार भी जांच के दायरे में हैं। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त छोटा जमादार रंजीत की ड्यूटी थी। फिलहाल पूरे मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को पेश होने को कहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक जितेंद्र के साथ रांची से दीपक और राकेश कुमार की रिपोर्ट। अभी आपने वो रिपोर्ट देखी जो अमन सिंह पर तैयार की गई है। सबसे पहले अपने सहयोगियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय विद्रोही साहब जुड़े हुए हैं। स्वागत है संजय जी आपका। जोहार। हमारे साथ बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जी जुड़े हुए हैं। ढुल्लू जी स्वागत करते हैं आपका। चलिए धन्यवाद। हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई उसमें अमन सिंह हत्याकांड के बारे में जानकारियां थी। हमने आपको यह बताया, जो आप पिछले एक दिन से मीडिया की सुर्खियों में आप पिछले 24 घंटों से पढ़ रहे हैं कि धनबाद जेल के भीतर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद हड़कंप मच गया। डीसी, एसएसपी, जेल आईजी, सीआईडी आईजी सारे लोग धनबाद जेल पहुंचते हैं। आज जो है धनबाद जेल के वार्ड नंबर 3 के शौचालय से 5 मोबाइल बरामद होते हैं, जिसमें एक मोबाइल 5G से भी चलता था। दूसरी तरफ आ जाते हैं, इस कांड की जिम्मेदारी जिस पर दी जा रही है सुंदर महतो पर, उसे 26 नवंबर को नीमडी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया जाता है संदिग्ध अवस्था में एक बाइक के साथ, और उसे धनबाद जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे कांड की जिम्मेदारी सुंदर महतो पर डाली जाती है। लेकिन सुंदर महतो आरोपी कैसे हुआ, अभी सीसीटीवी फुटेज की बात नहीं आई है। यहां पर सीधे सीधे बताया जा रहा है कि जेल का कर्मी रंजीत सुंदर महतो को पहचान गया कि सुंदर महतो वार्ड नंबर 4 में बंद था, और सुंदर महतो ने ही गोलियां मारी अमन सिंह को। कहां पर? जेल अस्पताल के वार्ड में, दोपहर के 2:30 बजे। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक धनबाद जेल में कैदियों की गिनती के बाद जेल को बंद कर दिया जाता है, फाटक बंद हो जाते हैं। तो आखिर ऐसे में वार्ड नंबर 4 से चलकर सुंदर महतो कैसे अस्पताल के वार्ड तक पहुंच गया और उसने वहां अमन सिंह पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सुंदर महतो समेत उसके साथियों पर भी केस दर्ज किया गया है। ऐसी जानकारियां अंदर से दी जा रही हैं कि उस वक्त कैदियों के बीच आपस में कई गुट आपस में भिड़ गए थे।
कितनी सच्चाई है ये तो सीसीटीवी फुटेज के बाद सामने आएगी। सीसीटीवी फुटेज अगर चल रही होगी तो, नहीं चल रही होगी तो जद में कई चेहरे आ जाएंगे कि आखिर पहले हथियार अंदर जाता है फिर सीसीटीवी फुटेज बंद हो जाता है। बहरहाल घटनास्थल से 8 खोखे बरामद किए जाते हैं। 8 खोखे, अंधाधुंध गोलियां चली, 8 खोखे बरामद हुए। आपको बताएंगे कि कैसे हत्या की गई अमन सिंह की। ठीक जिसका वो शागिर्द था उसी की तर्ज पर मुन्ना बजरंगी का शागिर्द था अमन सिंह, और मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में सेम इसी स्टाइल से मारा गया था। आज हथियार भी बरामद हो गया है, 2 पिस्टल बरामद हुए हैं धनबाद जेल परिसर से, लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि हथियार कहां से बरामद हुए हैं। यहां आपको एक बात बता दूं कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुनील राठी पर आरोप लगा था। सुनील राठी ने उसके साथ सुबह की चाय पी थी और सुनील राठी की निशानदेही पर जो हथियार पिस्टल बरामद किया गया था बागपत जेल से, वो नाले से मिला था, उसे सॉकपिट में डालकर रखा गया था, जिस पर से आज तक उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। हत्या के 2 साल के बाद जब उसकी पत्नी आवाज उठाती रही, हाईकोर्ट चली गई, तब हाईकोर्ट की आदेश के बाद लखनऊ सीबीआई की टीम ने मुन्ना बजरंगी के हत्याकांड की जांच शुरू की। तो यहां से शुरू करते हैं बात। सबसे पहले रुख करते हैं ठुल्लू महतो साहब का। ठुल्लू जी, आपने भी अंदेशा जताया था आप पर भी खतरा है। धनबाद में विधायक से लेकर व्यवसायी तक खतरे में है, जेल के भीतर अपराधी भी खतरे में है, तो सुरक्षित कौन है? देखिए, मैं तो सबसे पहले न्यूज 11 के सारे सदस्यों टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने आज हमें धनबाद की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेने का काम आपने किया। ये सच्चाई है, हम लगातार धनबाद के कानून व्यवस्था के प्रति मैंने बात को लगातार उठाने का प्रयास मैंने किया है, और ये जब से यहाँ के एसएसपी संजीव कुमार जी यहाँ से पदस्थापित हुए हैं तब से लगातार अपराध का संख्या, अपराध का बढ़ता गया है। अपराध का ग्राफ चढ़ता गया, का नाम नहीं ले रहा, और इनके आने के बाद बढ़ता गया है, और कहते सैकड़ों हत्या हो चुकी है। पर वो तो टिके हुए उनका काफी टर्म पूरा हो गया है। संजीव कुमार अच्छे आईपीएस अधिकारी होंगे, तभी तो सरकार का इस जवाब दे तो सरकार को जवाब देने चाहिए कि आखिर ऐसे एसएसपी जो जिनके आने के बाद लगातार हत्याएं पर हत्याएं हो रही है, अवैध माइनिंग के दौरान हजारों लोगों की जाने जा चुकी है। हमने सीबीआई जांच की भी मांग करी थी, हमने विधानसभा में इस मामला को भी उठाए थे, हमने वहां धरना प्रदर्शन भी किए थे, हमने कुछ दिन पहले भी अपनी भी आशंका जाहिर किए थे कि हमारा भी हत्या करवा सकती है, इसलिए क्योंकि मेरे जो सुरक्षा गार्ड था सारा वापस ले लिया गया, 2 सिपाही को दिया गया, अभी वर्तमान समय में हाउस गार्ड को वापस ले लिया गया। तो इससे आप महसूस कर सकते हैं विधायक के प्रति जब इतना लापरवाह है तो ये कानून व्यवस्था के प्रति किस तरह से लापरवाह है, किस तरह से धनबाद के प्रति, धनबाद के जनता के प्रति किस तरह से लापरवाह इसका कार्यशैली से बताता है, ये दर्शाता है। तो इससे आपको समझना चाहिए कि जो जिसके हाथ में कानून व्यवस्था जो कंट्रोल करना है, कानून व्यवस्था को देखना है, कानून व्यवस्था को रखना है, अगर वही व्यक्ति अगर लापरवाह हो जाए तो इसका तो भगवान ही मालिक है। भगवान मालिक है धनबाद का। सारा बात विषय को बहुत बड़ी बात कह दी ऊपर वाला और हमारा न्यायालय। जी बताएं, बोलिए। आपने अभी कहा कि धनबाद का अभी जी बोले ढुल्लू जी, बात पूरी करें। हमारा कहने का मतलब है कि इसका मालिक भगवान ही है, मालिक है धनबाद का। ये एसएसपी जिस प्रकार से इनके आने के बाद लगातार हत्याएं पर हत्याएं हो रही है, आज इसका सारा पोल खुल गया, सारा इसका असली चेहरा नकाब सामने आ गया कि जेल में जाकर हत्या हो रही है। वे एक अपराधी थे, ये सच्चाई है। वो एक मतलब यहाँ अशांत, पूरे धनबाद को अशांत करके रखा हुआ था। वो वैसे व्यक्ति को तो जिस प्रकार से जोगी जी ने पूरे अपने यूपी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को जो छूट दी थी वैसे अधिकारियों के प्रति उस प्रकार से यहाँ पे भी छूट मिलना चाहिए सरकार से। मगर यहाँ के अपराधी मतलब यहाँ के जो कानून के रक्षक हैं, जो यहाँ के धनबाद के पुलिस परिअधीक्षक, वही इस तरह का लापरवाह है तो वो क्या कर सकते हैं। इसका परिणाम है कि आज देखिए बाहर तो बाहर हत्याएं हो रही है, जेल में लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं तो वहां पे भी जाके हत्याएं हो रही है। तो इससे आपको और सभी लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि कानून व्यवस्था धनबाद में किस प्रकार से है। पूरे झारखंड का कानून व्यवस्था एकदम लचर स्थिति में चल रही है, और हम न्यायालय से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस पर विशेष रूप से इसका गहराई से जांच हो, और ऐसे अधिकारी
जिसके लापरवाही के कारण इतनी बड़ी बड़ी घटना धनबाद सहित जेल के अंदर हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपराधी जो मारा गया जेल के अंदर, वो भी एक बहुत बड़े अपराधी थे, उससे भी पूरे धनबाद अशांत था। जेल के अंदर में रहने के बाद भी धनबाद के लोगों से किस तरह से रंगदारी मांगी जाती थी, धनबाद कई 5 से 7 लोगों को हत्या की गई, वो भी बहुत बड़े अपराधी थे। मगर ये जो वो जेल के अंदर मारा गया, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए जी बिल्कुल, जेल के अंदर मारा गया, जेल के अंदर मारा गया एक बहुत बड़ा विषय है। ढुल्लू महतो धनबाद बाघमारा से स्थानीय विधायक है। ढुल्लू महतो ने भी गुहार लगाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उन्हें भी जान का खतरा है और आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार पर आरोप लगाया था। अभी एक बार फिर उन्होंने आरोप लगा दिया है कि संजीव कुमार के आने के बाद धनबाद के क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। लगातार विपक्ष उनको हटाने की मांग करता रहा। संजीव कुमार पदोन्नत भी हो चुके हैं, डीआईजी के रैंक में प्रमोशन मिल चुका है, बावजूद इसके वो अभी तक धनबाद के एसएसपी बने हुए हैं। हम रुक करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता संजय गड़ोदिया साहब का, संजय विद्रोही साहब का। संजय विद्रोही साहब, पहला सवाल, विधायक आरोप लगा रहे हैं वहां के आईपीएस पर, वहां के एसपी पर कि उनके आने के बाद ग्राफ बढ़ गया है। जब एसपी पर ही आरोप लग जाएगा, सीनियर एसपी पर आरोप लग जाएगा, तो फिर कानून व्यवस्था आखिर कहां जाएगी, किसके भरोसे चलेगा धनबाद? देखिए, ऐसा है कि जो घटना घटा है कल धनबाद में, ये अपने में एक रेयरेस्ट घटना है, कल्पना के परे का चीज है कि जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस किया जाता है, जहां परिंदा भी पांव नहीं मार सकता है, वहां पे अगर किसी व्यक्ति का हत्या हो जा रहा है और वो भी वैसे हथियार से जो कि वहां पहुंचना नामुमकिन है, तो ये एक बहुत ही सोचनीय विषय हो गया है। मेरा ये कहना है कि इसके पीछे अगर जड़ में जाइएगा तो एक बात है, मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज पुनः ये बात कहता हूं कि आजकल शिष्टाचार बन गया है भ्रष्टाचार, और बिना भ्रष्टाचार में लिप्त हुए किसी पदाधिकारी का इतना बड़ा अंजाम नहीं हो सकता। इसलिए इस मुकदमे में जो एफआईआर दर्ज हो, उस एफआईआर में अननोन में जो जेल में जो पदस्थापित वहां पे जो कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं, उन लोगों को भी लेना चाहिए, क्योंकि जो ये हत्या हुई है 302 जिसमें बनता है, साथ में कॉन्स्पिरेसी में भी 120B का भी इस्तेमाल होना चाहिए। जी बिल्कुल, 120B का इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए कि जब तक आप कल्प्रिट के साथ में उसको सहयोग करने वाले और उसके साथ में जो इस साजिश को रचने वाले लोग जो हैं, और इसमें अगर कोई डील हुआ है तो उसको उजागर होना चाहिए। लेकिन जहां तक एफआईआर की बात होती है, मैं ये कहता हूं कि अब यहां पे अगर एफआईआर हुई भी है और होने वाली अगर और भी अननोन पर्सन्स पे भी होती है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन वहां कौन करेगा? वहां पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस पदाधिकारी करेंगे, और इसमें इसमें जो सम्मिलित होंगे वो भी किसका, सरकारी पदाधिकारी का भी इसमें हाथ हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि बिना किसी के मिली भगत के औजार वहां पहुंचना नामुमकिन है। बिना किसी की मिली भगत के हथियार वहां पहुंचना नामुमकिन है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने सीधे सीधे धनबाद के आईपीएस, धनबाद के एसएसपी पर आरोप लगा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय विद्रोही भी वही बात कह रहे हैं कि बिना किसी के मिली भगत के हथियार भीतर तक कहते पहुंचा। और एक बड़ी खबर आ गई है, धनबाद के जेल के भीतर अमन सिंह हत्याकांड में जेलर मुस्तकीम अंसारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ कक्षपालों पर भी गाज गिरी है। 5 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही के आरोप में 2 कक्षपालों की संविदा रद्द कर दी गई है और धनबाद जेल से 23 कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट करने का आदेश हो गया। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमन सिंह को सुंदर महतो ने गोली मारी है, जो सूचनाएं अभी तक छन कर आई है। तलाशी के दौरान 6 मोबाइल और 18,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। अलग अलग गुट के कैदियों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया, अलग अलग सेल में शिफ्ट किया गया है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, अपर समाहर्ता और सिटी एसपी की टीम कारा निरीक्षणालय ने भी बना दी गई है 3 सदस्यीय टीम। जेल में हत्याकांड मामले को लेकर 4 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और इधर आनन फानन में चतरा के जेलर को तत्काल प्रभाव से धनबाद का जेलर बना दिया गया है। तो एक बार फिर जेलर पर गाज गिर चुकी है। मुस्तकीम अंसारी निलंबित किए जा चुके हैं, साथ उन पर विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश आ गया है।
7 कक्षपालों का दूसरे जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या कहते हैं जेल आईजी इस बारे में हम सुनाते हैं आपको। सभी बिंदुओं पर जांच की गई है। जो एक्शनेबल पॉइंट हैं, सबसे पहला तो ये है कि जो हमारी लापरवाही दिखी है जेल मैनुअल्स के आलोक में जो नियमों का पालन किया जाना चाहिए था, उसमें लापरवाही कर्मियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेलर को निलंबित हम लोगों ने किया है, उनकी जगह पे अन्य जेलर को हम लोगों ने पदस्थापित किया है। जो घटनास्थल था उसको प्रॉपर हम लोगों ने सैनिटाइज किया है बैरिकेड करते हुए, और को चेक कर रही है। एक अलग से डेडिकेटेड टीम है जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी कर रही है, हर एक फुटेज की जांच कर रही है। जो हथियार प्रयुक्त हुए थे वो काफ़ी सघन प्रयास के बाद, सघन छापेमारी के बाद बरामद कर दिए गए हैं। कुल हम लोगों ने 4 FIR दर्ज किए हैं, के बाद और भी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, कर्मी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सभी अभी आपने सुना कि जेल आईजी क्या कह रहे हैं। जेल आईजी ने तत्काल जो सीमाएं होती हैं दायरों के अंदर अपना सारा काम कर दिया है। एक बार फिर रुख करेंगे अपने अतिथियों का, सीधे ढुल्लू महतो साहब का रुख करेंगे। ढुल्लू जी, अमन सिंह कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी का शागिर्द बताया जा रहा था। मुन्ना बजरंगी की हत्या 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में गोली मारकर कर दी गई, और उस मामले में सुनील राठी कुख्यात अपराधी को जो जेल में ही बंद था उस पर आरोप लगा और उसने स्वीकार भी कर लिया। सेम मॉडस ऑपरेंडिस था, सारे तरीके सेम थे, अपराधी भी मिल गया, हथियार भी मिल गया, लेकिन उस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामले की जांच 2020 में सीबीआई को सौंपी गई और 2023 में सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन बागपत एसपी और झांसी एसपी को, 2 आईपीएस अधिकारियों को जांच की जद में ले लिया, उनको नोटिस किया है। क्या धनबाद में अमन सिंह की हत्याकांड में भी यही होने जा रहा है? वर्तमान एसएसपी संजीव कुमार जांच के जद में आने जा रहे हैं। देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि जो हमें सूचना प्राप्त हुई है कि 2 दिन पूर्व हमें अस्वस्थ के कारण हमें जानकारी नहीं प्राप्त थी, हम बाहर गए हुए थे, मगर जो सूचना हमें प्राप्त हुआ कि 2 से 3 दिन पहले ही एसएसपी और डीसी के नेतृत्व में जेल में छापामारी हुई था, जेल का जांच हुआ था, जिसमें कुछ नहीं पाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद इतनी बड़ी घटना का अंजाम अगर हो रहा है तो इसका कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी संदेह के घेरे में है, और इसका जांच निश्चित तौर पर बड़े एजेंसी से होनी चाहिए। और हम न्यायालय से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी के लापरवाही के कारण इतनी बड़ी बड़ी घटना धनबाद में खास करके हो चुकी है। ऐसे लापरवाह अधिकारी पर अगर जांच नहीं हो और कार्रवाई नहीं हो तो लोग का विश्वास उठता जा रहा है। और हमने लगातार पहले भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि इनके आने के बाद इसका जांच करवा लिया जाए। ऐसा नहीं कि हम कोई प्रतिद्वंदी होने के नाते, हम इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम न्यायालय से आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पे कोयला को लेकर 2 नंबर, 1 नंबर नहीं 2 नंबर कोयला को लेकर कई हत्या हो चुकी है, बड़ी बड़ी घटना हो चुकी है। यहाँ एक भी व्यवसाय कोई सुरक्षित नहीं है, कोई से व्यवसाय नहीं है जिसकी यहाँ धमकी नहीं पहुंचा, जो रंगदारी नहीं दिया गया उसका जान भी जा चुकी है। छोटे छोटे स्तर पर भी रंगदारी मांगा जा रहा है, मगर एसएसपी के द्वारा किसी प्रकार का वैसे बड़े अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण आज भय का माहौल पूरे धनबाद में, एक एक व्यवसाय हो, आम जन हो, सभी लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। रह गई बात जो उत्तर प्रदेश में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी, तो वहां पे अगर जब सीबीआई और बड़े एजेंसी से जांच हुआ तो यहाँ पे भी जांच होनी चाहिए, और कोई भी लापरवाह अधिकारी वैसे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरा आग्रह होगा। विधायक का आग्रह है कि जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी केस में जांच सीबीआई को दिया गया था उसी तरीके से यहां भी जांच करवाई जाए। संजय विद्रोही साहब का रुख करते हैं। संजय साहब, आज हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट ने कल जेल आईजी को वर्चुअली उपस्थित होने का आदेश दे दिया है, हाजिरी लगाने का आदेश दे दिया है। क्या ऐसी स्थिति में जब जेल के भीतर हथियार 2 पिस्टल पहुंच जाते हैं, गोलियां चलती हैं, 5 मोबाइल पहुंच जाते हैं, जबकि बाहर जिला प्रशासन के, जिला पुलिस के जवान तैनात होते हैं, उसके भीतर जेल प्रशासन के जवान तैनात होते हैं, तो जिला पुलिस पर जांच सौंपनी कितना विश्वासप्रद होगा ये कि जिला पुलिस इस मामले की जांच करे? देखिए, पहले भी कई घटनाएं न्यायालय में भी हो चुकी है जिसपे स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया था। जो अभी हाल में घटना एक जमशेदपुर में भी हुई थी,
और उसके बाद न्यायालय इस मुद्दे को भी जो है स्वतः संज्ञान लिया है और आईजी को जो है फिजिकली जो है अपीयर होने की बात की है वर्चुअल माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं फिर ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन जो एफआईआर 4 अभी आईजी जो कारा के हैं उन्होंने बताया कि 4 एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या इस एफआईआर दर्ज किया हुआ में किसी जेल के पदाधिकारी या वहां के कर्मचारी पर दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हत्या हुई और आप जिस तरीके से बतलाए कि यूपी में हत्या हुई थी और उसकी 2 साल तक जांच नहीं हुई, तब जाके उसको सीबीआई को सुपुर्द किया गया है और सीबीआई अब उसकी जांच कर रही है। हाल यहां भी वही होगा, अगर इन एजेंसी चेंज नहीं होगा, वही एजेंसी अगर जांच करता है तो ढाक के 2 पात वाली बात होगी, कोई भी इसमें निष्कर्ष निकलने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी ही एक ऐसा एजेंसी होगा जो निष्पक्ष जांच कर सकता है और बिना निष्पक्ष जांच किए हुए कोई भी उजागर नहीं होगा। क्योंकि कौन इसमें है, आप एक जेल कस्टडी के अंदर में हम लोग आज तक यही समझते हैं और मानते हैं, हम लोग भी कोर्ट में यही जानते हैं कि अगर जेल कस्टडी में कोई है तो उससे ज्यादा सुरक्षित जगह उसके लिए कोई नहीं है। क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं जा सकता बिना न्यायालय के आदेश के। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बार बाघमारा विधायक का फिर से रुख करते हैं। ढुल्लू जी, जेल मैनुअल के हिसाब से, जेल के जो नियम है उसके हिसाब से 12 बजे से 3 बजे तक सारे सेल बंद हो जाते हैं। ऐसे में 2:30 बजे के करीब सुंदर महतो, बताया जा रहा है कि सुंदर महतो जो वार्ड नंबर 4 में वार्ड नंबर 4 में जिसको बंद किया गया था, वो वहां से अस्पताल के वार्ड में पहुंच जाता है और अस्पताल के वार्ड में जाकर गोलियां मार देता है, जबकि उस समय सारे सेल बंद रहते हैं। कैसे पहुंच जाता है वहां तक चलकर वो और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं? देखिए, हम आपके माध्यम से हम न्यायालय से आग्रह करना चाहेंगे कि हमें भी लगभग सरकार बनने के बाद, और ये एसएसपी जो है अभी वर्तमान में, ये पूर्व में यहाँ बाघमारा के डीएसपी भी रह चुके हैं। उस समय भी मैंने विधानसभा में इस मामला को उठाया था और आज भी मैंने मामला को उठाया है कई बार। और वर्तमान समय में जो अभी जेल मेलवन की बात कर रहे हैं, तो हमें झूठा मुकदमा में लगातार सरकार बनने के बाद 2-2 बार हमें जेल भेजा गया, ये एसएसपी के द्वारा। जी, तब तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। हमने जी हम बता रहे हैं, हम न्यायालय से भी आग्रह किए थे जितना मुकदमा हम पर किए थे उसका भी सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सत्य और असत्य का लोगों के सामने हर बात को जाना चाहिए। हमने भी जेल मैनुअल का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। जेल मैनुअल से कोई मतलब नहीं है, जेल मैनुअल का मतलब ही नहीं रखा है और उसका कभी भी सरकार ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। इसी का परिणाम है कि आज आप सोच सकते हैं कि अभी आपने बता रहे थे कि जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद 6 मोबाइल पाया गया, 2 पिस्टल पाया गया। तो जेल मैनुअल में क्या है कि जब यहाँ कोई गरीब आदमी का कोई सामान पहुंचता है तो उसको 10 बार जांच किया जाता है, उसके परिजन अगर मिलने के लिए आता है तो उसको मिलने नहीं दिया जाता है। और आज 2-2, 6-6 मोबाइल, बड़े-बड़े मोबाइल पहुंच चुका है, पिस्टल पहुंच चुका है, गोली पहुंच चुके हैं और बड़ी-बड़ी हत्या हो रही है जेल में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकता। जेल मैनुअल का इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इससे क्या जेल मैनुअल का पालन हो रहा है। वहां पे तो सबसे बड़ी बात है कि जेल मैनुअल का पालन सिर्फ गरीब लोग को करना है, जेल मैनुअल का पालन गुंडा, माफिया, रंगदार को नहीं करना है। इसी के लिए वहां पे सारे छूट है। इसी का परिणाम है कि आज देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी प्रकार के बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने के कारण ये मनोबल और क्रिमिनल का बढ़ता जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं और पहले भी कह रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, 50,000 करोड़ का कोयला का लूट हुआ है और उसके चलते कई हत्या हो चुकी है। हम न्यायालय से भी आग्रह किए हैं और न्यायालय से विनती कर रहे हैं कि इसका भी जांच होनी चाहिए। ये 50,000 लोहा से जुड़ा हुआ है। ढुल्लू जी, ये 50,000 करोड़ की कोयला चोरी किस आईपीएस के टेन्योर में हुआ है? कौन अधिकारी संभाल रहे थे धनबाद की जिम्मेदारी? बस वर्तमान समय में जो है इनके पीरियड में हुआ है। आप इसका जांच करवा लीजिए और जो भी दोषी है, जो भी व्यक्ति है, चाहे नेता हो, चाहे माफिया हो, गुंडा हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, जो भी अधिकारी इनके इस पीरियड में कांड, इतना बड़ा बड़ा कांड, इतने बड़ा बड़ा लूट हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुआ है, इसका भी जांच होनी चाहिए और जांच में सारा चीज स्पष्ट आपके सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगी। बाघमारा विधायक ने बड़ा आरोप लगा दिया है वर्तमान एसएसपी धनबाद संजीव कुमार पर।
सीधा सीधा ढुल्लू महतो का आरोप है कि एसएसपी संजीव कुमार के रहते में 50,000 से करोड़ से ऊपर की चोरी हो गई है, कोयला चोरी हो गई, और कहीं ना कहीं ये कोयला चोरी आपसी वर्चस्व को जन्म दे रही है, अपराध को जन्म दे रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जी से पूछेंगे। संजय जी, ये जो प्राथमिकी दर्ज की गई है इसमें रात्रि कारापाल रंजीत के बारे में बताया जा रहा है कि रंजीत ने सुंदर महतो को गोली चलाते हुए देखा। ये आखिर ये जो मुकदमा है, अगर आप वकील हैं आप बता सकते हैं, न्यायिक दृष्टिकोण से जेल कर्मियों की संलिप्तता के बिना हथियार अंदर नहीं जा सकता। हम आज सुबह से चला रहे हैं कि एक सिपाही है वहां पर, अरुण पांडे, एक स्नेही नाम का सिपाही है, रंजीत वहां पर है। बिना इन लोगों की मिलीभगत से जेल से अंदर बाहर कोई सामान नहीं किया जा सकता। ऐसे में रंजीत की गवाही पर सुंदर को गिरफ्तार किया जाता है, जो एक मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गया है, मामूली से मोटरसाइकिल चोरी में, और उसका पिछला कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है। आखिर यह केस कितना स्टैंड करेगा? कहीं पर सीसीटीवी का फुटेज का जिक्र नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैं फिर पुनः ये कह रहा हूं कि एफआईआर जो दर्ज किया गया है, एफआईआर किस पे दर्ज किया गया है ये अभी तक जो है वो बात नहीं आई है। खाली ये बात आ रही है कि 4 एफआईआर दर्ज किया गया है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये 302 की जो मुकदमा हुई है, जो हत्या हुई है वहां पे जेल के अंदर में, ये रेरेस्ट केस में इसको माना जा सकता है, क्योंकि वैसे जगह में जहां की हथियार पहुंच ही नहीं सकता है और वहां हथियार पहुंचकर और उससे जो है अंधाधुंध गोलियां मारकर जो है किसी की हत्या कर दी जाती है, तो बिना किसी के संलिप्तता के, बिना किसी के कॉन्स्पिरेसी का ये हो नहीं सकता। जेल के भीतर के कर्मियों की संलिप्तता, बिना तो जेल के अंदर में मारने वाला एक दूसरा मुस्लिम, जो कि एक आप बता रहे मोटरसाइकिल के चोरी के केस में जो है वो अंदर गया, तो वो उसका साथ जब तक वहां के लोग मिलकर नहीं दिए तो होंगे, प्राथमिकी दर्ज कराते हैं फिर तो ने प्राथमिकी यही बात में कह रहा है कि हम ही गवाह हैं, हम ही देखे उसको मारते हुए, ये तो बात अब अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे तब सामने आएगा कि कौन क्या है और नहीं है। मैं ये कहता हूं कि वहां के जो कर्मचारी जो है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, वो 1-2 कर्मचारी की बात नहीं होगी। अगर आप देखिएगा तो अभी पूरी स्थिति वहां का, उनको पूरा का पूरा वहां का सिस्टम को बदलना पड़ेगा। वहां के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो पूरा का पूरा जब तक वहां से बदल कर दूसरे जगह से वहां पे पदस्थापित नहीं किया जाएगा तब तक इससे पर्दा नहीं हटेगा। क्योंकि अगर वहां पे रहेंगे पुराने कर्मचारी या पदाधिकारी तो वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और जब तक जांच चले तब तक उनको सस्पेंड कर दिया जाए, तब ये जाके एक बात समझ में आएगी कि जांच जो है वो नहीं सही ढंग से करने की बात हो रही है। अगर आप उसको वहां से उठा के दूसरे जगह पदस्थापित कर देते हैं, आप सस्पेंड कीजिए ना जब तक जांच नहीं चल रही है, और एक तो इसको ये कर दीजिए कि 15 दिन में ये जांच खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो एक छोटे से जगह की बात ना है। 5 साल में जांच खत्म नहीं हो पाती। हत्याकांड की कई कांड अधूरे पड़े हुए हैं, कोर्ट में मामला इधर से उधर फुटबॉल बना हुआ रहता है। 15 दिन में कैसे हो पाएगा? संजय जी, हम एक बार रुक करते हैं बागबारा विधायक साहब का। एक मिनट में एक खाली लेना चाहूंगा। आपको एक याद होगा, एक घटना घटी थी यहाँ पे, नेशनल लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ में रेप हुआ था जी। आप जो बोले कि 2 साल तक जांच चलते रहती है, लेकिन अगर न्यायालय ने संज्ञान लिया है और न्यायालय चाल है, तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि इसकी जांच 15 दिन में खत्म हो जाएगी। क्या बात है? और 15 दिन में अगर जांच खत्म हो जाती है तो किसी को भी गवाह के साथ में मैनिपुलेट करने का मौका नहीं मिलेगा, और किसी को भी अपने गवाह को जो है छेड़छाड़ करने का जो है उसका समय नहीं मिलेगा। और मैं न्यायालय जो संज्ञान लिया है, मैं न्यायालय से भी आग्रह करूंगा कि इसका इंडिपेंडेंट जांच करवाया जाए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जैसे सीबीआई से करवाया जाए, और एक समय सीमा निर्धारित कर दिया जाए कि इतने दिनों के भीतर में इसकी जांच को निष्पादित करके जो भी इसमें अभियुक्त है उस पर चार्जशीट दाखिल किया जाए। बिल्कुल, अधिवक्ता संजय विद्रोही की मांग है कि इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए, सीबीआई से कराई जाए। एक बार फिर ढुल्लू महतो का रुख करते हैं, बागबारा विधायक है। ढुल्लू जी, धनबाद में क्राइम का ग्राफ अचानक इतना बढ़ गया, कोयले की चोरी अचानक इतनी बढ़ गई, आपने भी ये कहा कि आप असुरक्षित है, और कई जनप्रतिनिधि, राज सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े रहे, विपक्ष हमेशा हमलावर रहा, बाबूलाल मरांडी ने जन आक्रोश रैली निकाली, उसके बाद भी
पुलिस के वरीय पदाधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरती, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आखिर यह शेल्टर कैसा है ढुल्लू जी? देखिए, हम फिर बोलना चाहेंगे कि धनबाद एसएसपी संजीव कुमार जी आने के बाद जेल के मेन गेट में एक सेक्शन फोर्स, 2 सेक्शन फोर्स भी डिप्यूट किया गया है। उनके जांच के बाद ही कोई आगे बढ़ता है, तो इसके दायरे में तो वो सारे उनके नेतृत्व में, उनके अंदर में ही सारे जितने भी सेक्शन झारखंड पुलिस दिया गया वहां पे, उनके बिना निर्देश के वहां पे तो नहीं होगा। और जहां तक मुझे जानकारी है कि झारखंड पुलिस भी, जहां तक मुझे जानकारी है कि ये 2 सेक्शन फोर्स भी अमन सिंह के चलते ही दिया गया था। 40 पैकेट बिरयानी अमन सिंह ने बाहर से मंगवा लिया था भीतर, जिसके बाद 2 सेक्शन फोर्स बनाकर बाहर दिया गया। तो दिया गया तो पुलिस, झारखंड पुलिस, जेल पुलिस तो जो गलत में है उस पर कार्रवाई होना ही चाहिए, मगर झारखंड पुलिस वहां रहने के बाद भी कैसे 6 बड़े मोबाइल और 2-2 पिस्टल पहुंचा जेल में, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और किनके नेतृत्व में हुआ है, किनके चलते हुआ और इतनी बड़ी घटना का अंजाम हुआ, उस पर जांच तो होनी चाहिए। और इसका कहीं न कहीं उनका देख रेख, उनका निगरानी तो धनबाद के एसएसपी कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि जो 50,000 करोड़ का कोयला का लूट का, जो मैं राष्ट्रीय संपत्ति का लूट जो हुआ है, अगर 10% 20% आगे पीछे हो सकता है, मगर मैं दावे के साथ कर सकता हूं अगर सत्य नहीं निकला तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं ढुल्लू महतो साहब। आप आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या इस कोयला चोरी में अमन सिंह भी कहीं ना कहीं विरोधी के रूप में सामने नजर आ रहा था? जितने माफिया डॉन है, सारे लोग कोयला चोरी में और एसएसपी के गठबंधन में सीबीआई जांच करवाइए ना, मोबाइल का जांच। इनका तो 2-2 को एजेंट यहाँ पे बैठा हुआ, कोई हम नाम भी देंगे, उसका नंबर भी देंगे, 20 नंबर देंगे, मोबाइल नंबर, उसका जांच करने से पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ये तो कोई गलत बात और कोई आरोप, हम असत्य आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये तो आपको पता होगा, हमने विधानसभा में भी मामला को रखे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि यहाँ पे अवैध माइनिंग के दौरान एक दिन में 300 आदिवासी एक दिन में दब के मरा था। हमने कहा सीबीआई जांच कीजिए। अगर हेमंत, उसके कार्यकर्ता लोग बोलते हैं, उनके नेता लोग बोलते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। मैंने तो कहा था हेमंत में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो और सीबीआई जांच करो। 300 आदिवासी एक दिन में, मेरे घर के बगल में डेथ हुआ था, उसका भी कोई संज्ञान में नहीं लिया गया, किसी प्रकार का जांच नहीं हुई। उसी का परिणाम हुआ कि सरकार ही जब हम कह सकते कि वैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर पूरा परदस्त प्राप्त है, तो उसको डर किस चीज का है? डीआईजी बनने का कितना दिन हो गया, डीआईजी इसका प्रमोशन हुआ, उसके बाद भी यहां से नहीं जा रहा, एसएसपी के पद पर काम कर रहा है, तो कितना बड़ा मोह है। लोगों को तो एक उत्साह होता है, खुशी होता है कि हमारा प्रमोशन हुआ है, मगर इनका प्रमोशन होने के बाद भी आज 6 महीना से यहाँ पे पड़ा हुआ है। किस कारण से? कितना बड़ा ये मतलब अपने आप को काबिलियत वाला एसएसपी समझता है कि इनको रखा गया, कि इतना काउंटर किया गया, इतना चोरी को रोका गया, इतना मर्डर को रोका गया, इतना हत्या रोका गया, इतना गलत काम को रोका गया। अगर ऐसे अधिकारी जब इस तरह का क्राइम पर कंट्रोल रहता, रोकता, तो हमको समझ में आता। मगर इसके रहने के बाद क्राइम दिन प्रतिदिन, दिन दुगनी रात चौगनी जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है और इसको रखा गया, तो इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है इसको। सरकार का और ऐसे अधिकारी पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये दुर्भाग्य बात हो। आप कह रहे हैं सरकारी संरक्षण में पूरा प्राप्त है, नहीं तो जी पूरा इसका जांच होने पर दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा। ये तो हम बोल रहे हैं, न्यायालय से हम आग्रह करना चाहेंगे, जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। और ये कहीं न कहीं जो हत्या हुई है, ये कोयला से जुड़ा हुआ मामला को, 2 नंबर के धंधा से जुड़ा हुआ मामला होगा, तभी इतनी बड़ी हत्या का अंजाम दिया है। और आपको तो हम स्पष्ट बताते रहे, झारखंड पुलिस एक कह सकते हैं कि जेल गेट के मेन गेट पर झारखंड पुलिस से बॉर्डर से पार होना पड़ता है, उसके बाद जेल पुलिस के अंदर में जाता है। तो झारखंड पुलिस 2-2 सेक्शन 3-3 सेक्शन फोर्स रहने के बाद भी इतनी बड़ी घटना का अंजाम देने का मतलब है कि कहीं न कहीं इसका आप सोच सकते हैं कि बड़े अधिकारी का भी इसमें हाथ होगा, इसलिए इसमें जांच होनी चाहिए। तो बाघमारा विधायक मांग कर रहे हैं कि जेल गेट के बाहर जो जिला प्रशासन का क्षेत्र माना जाता है, जिला प्रशासन की सुरक्षा होती है, वहां 2-2 सेक्शन 2-2 यूनिट पुलिस फोर्स भरी हुई है। और जो जानकारियां मिल रही हैं कि ये पुलिस फोर्स भी तब भरी गई थी जब अमन सिंह ने 40 पैकेट बिरयानी मंगाकर जेल में बांट दिया था किसी उपलक्ष्य में, और उसके बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, 2 सेक्शन फोर्स बढ़ाया गया था। बावजूद उसके भी हथियार अंदर चला जाता है बिना जांच के। प्राथमिकी दर्ज हो गई है, हाईकोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। आगे की कार्रवाई अब हाईकोर्ट क्या कर सकता है? आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, किस कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है मामला? देखिए, अभी
हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इस पे संज्ञान लिया है और उन्हें जो है वर्चुअली अपियर होने के लिए कहा है आईजी को। अब क्या है कि आईजी के द्वारा क्या कहा जाता है उस पे भी बात निर्भर करती है। मेरा ये मानना है कि खाली धनबाद नहीं, राज्य के जितने भी जेल हैं उस सब जेल में जो मैनुअल है उसके हिसाब से जो नहीं चलते हैं और उसका जो उन लोग उल्लंघन करते हैं, वैसे सभी जेल के पदाधिकारी और कर्मचारियों पे जो है इसका तहकीकात करना चाहिए। क्योंकि खाली आप जो धनबाद की बात बोल रहे हैं मोबाइल की, आप देखे होंगे कि हर जेल में कभी कभी सरकार ये जो है सरकार के द्वारा जो है पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा डीएम के द्वारा जो है वहां निरीक्षण किया जाता है, लेकिन जब निरीक्षण किया जाता है तो वहां कुछ नहीं प्राप्त होता है। आखिर क्यों और कैसे? क्या इसकी जानकारी पहले वहां दे दी जाती है? और ऐसा है कि जो अभी भी कहा गया और जानते हैं और अखबारों के माध्यम से भी मालूम होता है कि जो जेल में बंद है साथी अपराधी, वो वहीं से अपना जो है काम चलाते हैं और वहां से रंगदारी मांगने का काम हुआ, चाहे और किसी को डराने धमकाने का काम हुआ, वो वहां से करने का काम करते हैं। बिल्कुल, जेल से नेटवर्क चलाते हैं। रुक करते हैं ढुल्लू महतो साहब का। ढुल्लू महतो जी, जेल के भीतर से रंगदारी का नेटवर्क चलता है। अभी अभी आपने भी मांग की है कि इसकी जांच सख्ती से करवाई जाए। आज आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी कहा कि जेल के भीतर हथियार चल जाता है। बाबूलाल मरांडी भी मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं। क्या ये मानकर चलें कि इस शीतकालीन सत्र में, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का पहला निशाना धनबाद होगा? देखिए, हम तो बताना चाहेंगे कि हम पहले भी बोले और आज भी बोल रहे हैं और सारे लोग बोल रहे हैं, हमारे अधिवक्ता भी साहब भी हैं, वो भी बोल रहे हैं। ये सच्चाई है कि जेल से जितनी हत्या हुई है सारा जेल से हुआ। हत्या हुआ जेल से तो क्या धनबाद प्रशासन का जीवारी नहीं बनता है कि धनबाद से एक बार नहीं सैकड़ों लोगों को रंगदारी मांगी गई है, सैकड़ों लोगों की हत्या हुआ धनबाद में। तो जमीन कारोबारी हो या व्यवसाय हो, दुकानदार हो, कोई बड़े बिजनेसमैन हो, कोई चाहे जो भी काम में लगे हो, वैसे लोगों से जेल से ही रंगदारी मांगी गई है, जेल से ही मर्डर करवाया गया। तो एसएसपी के द्वारा वैसे लोगों पर क्या कार्रवाई की गई? उसको जेल ट्रांसफर किया गया, उसको दूसरे जेल भेजा गया, उस पर क्या कार्रवाई की नहीं किया? जिला को शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए एसएसपी का क्या पहल रहा? कोई पहल नहीं। अब जो कहावत है कि जो जिसके हाथ में रक्षा करने का जिम्मेवारी दिया वही भक्षक बन गया है, तो अब उससे क्या आशा रख सकते हैं? आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, जिला के लोग समझ सकते हैं। आपको जानकारी है नहीं, मैं बता देना चाहेंगे। पूरे व्यवसाय संघ चेंबर के लोग पूरे इनके खिलाफ, एसएसपी के खिलाफ बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में लोग धरना दिए। क्या एक व्यवसाय कोई राजनीतिक दल से नहीं आता है, ना राजनीतिक करता है, मगर वैसे लोग आक्रोशित इनके कार्यकाल में हुआ और इनके खिलाफ धरना दिया। इन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर हम इसका कोई किसी प्रकार ठोस निर्णय निकालेंगे, मगर 15 दिन के अंदर फिर हत्या हो गई। परसों भी हत्या हुई और उसके आगे भी हत्या हुआ। कुछ दिन पहले कोई मंडल था, उसका भी आज गोली मारा गया, जमीन कारोबारी का मंडल को गोली मारा गया। लेकिन ढुल्लू जी, आपने जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। क्या विपक्ष इस शीतकालीन सत्र में इसका विरोध करेगा? क्या विपक्ष का ये मूल मुद्दा होगा? विरोध के साथ साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना कांड हुआ इसमें सारा में लिंक, अगर जांच बड़े एजेंसी से हो जाए, निष्पक्ष एजेंसी से हो जाए, तो एसएसपी का हाथ भी इसमें जरूर निकलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं सदन में इस बात को तो रखूंगा ही। मैं जंतर मंतर में भी धरना देने जा रहे हैं, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। बाघमारा विधायक कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। ये बाघमारा विधायक की बहुत बड़ी घोषणा है। जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं, सीधे केंद्र सरकार से मांग करेंगे। आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के प्रति इनकी जवाबदेही जरूर है। रुक करेंगे ढुल्लू महतो का। ढुल्लू जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जंतर मंतर पर भाजपा धरना देगी, ये झारखंड के एक आईपीएस के खिलाफ, धनबाद एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ। निश्चित तौर पर जितने भी हत्याएं हुई है, यहाँ पे जितने अवैध माइनिंग के दौरान लोगों की जाने गई है, उसको न मुआवजा मिला, न उसको किसी तरह का न्याय मिला, न वैसे अपराधियों को कार्रवाई हुई, तो हम तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से तो विश्वास उठ चुका है। राज्य सरकार के पास रखने के बाद राज्य सरकार वैसे अधिकारी पर कार्रवाई किया, न किसी वैसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई किया, तो हम तो न्याय का गुहार लगाएंगे ही। जहां तक हमारी शक्ति होगी वहां तक हम जाएंगे, मगर न्याय का गुहार लगाएंगे। और जो भी ऐसे गलत कामों में
संलिप्तता है उसकी कार्रवाई वैसे लोगों पर नहीं होगा तो आने वाला दिन में और वैसे लोगों को ऐसे आइए भ्रष्ट अधिकारियों पर मनोबल बढ़ेगा। केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है डुल्लू जी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, आईपीएस है, आईपीएस को सीधे केंद्र को रिपोर्ट करना पड़ता है, तो फिर केंद्र क्यों नहीं सख्ती बरत रही है इन पर? इसीलिए तो जा रहे जंतर मंतर में भी हम धरना देंगे। अगर नहीं करवाए हुई तो हम कोई भी हद तक जाएंगे, मगर करवाए जांच तो हम करवाएंगे ही। इतने लोगों का हत्या हुआ, इतने लोगों अवैध माइनिंग के दौरान के मरा, हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। कोई हम क्रिमिनल गुंडा माफिया नहीं है। इन लोगों के द्वारा जैसे जैसे जो भी व्यक्ति इस तरह का इनके गलत कारनामों का आवाज उठाता है वैसे लोगों पर झूठा मुकदमा करके जेल भेजा जा जाता है। तो इसलिए इसका तो जांच होनी ही चाहिए। हम आग्रह करने हम न्यायालय से भी आग्रह करना चाहेंगे और केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे। हम धरना भी देने जा रहे हैं। तो बाघमारा विधायक ने साफ कर दिया है कि भाजपा जंतर मंतर पर धरना देगी। झारखंड में पदस्थ एक आईपीएस संजीव कुमार के खिलाफ धनबाद के एसएसपी हैं फिलवत, उनके खिलाफ जंतर मंतर पर भी धरना देगी। ढुल्लू महतो बाघमारा विधायक ने साफ कर दिया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह भाजपा का प्रमुख मुद्दा होगा। अभी 2 दिन पहले बाबूलाल मरांडी ने वहां से जन आक्रोश रैली निकाली है। राज सिन्हा विपक्ष में बैठे हुए हैं। राज सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि धनबाद में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इधर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजय विद्रोही जी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि बिना बाहरी भीतरी मिले हुए कांड नहीं हो सकता है। जेल के बाहर जो सुरक्षा कर्मी थे, जेल के भीतर जो सुरक्षा कर्मी थे, बिना उनको मैनेज किए हुए यह कांड नहीं हो सकता। और जो सबसे अहम बात है कि घटना का चश्मदीद जेल का एक कर्मी रंजीत बताया जा रहा है, जो कह रहा है कि मैंने देखा था सुंदर को गोली मारते। रंजीत आखिर कब तक टिकेगा जांच में और कब तक उसकी गवाही रहेगी, यह भी देखना लाजमी होगा। और कोर्ट उसकी गवाही को कितना मानेगी, क्या उन कर्मियों की गवाही मान्य होगी जिन कर्मियों की मिलीभगत से हथियार को बाहर से अंदर ले जाया जाता है। आज शिकार अमन सिंह हुआ है, लेकिन झारखंड के कई जेलों में कई वीआईपी बंद हैं। कोई भी वीआईपी कभी भी शिकार बन सकता है। हड़कंप मचा हुआ। आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है, मेदिनीनगर जेल में छापामारी हुई है, लेकिन छापामारी तो साहब महज एक औपचारिकता है जिसको हमने कई बार पूरी होते देखा है। कभी बरामदगी कुछ नहीं होती, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिला प्रशासन को, जिला पुलिस को जेल के भीतरी दरवाजे को पार करने में घंटों का समय लगता है। जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट जेल का फाटक ही नहीं खोलते हैं और डीसी और एसएसपी बाहर खड़े इंतजार करते हैं एक 1.5 घंटे। यही कारण है कि मीडिया को छापामारी के पहले नहीं बताया जाता, क्योंकि मीडिया अगर मौके पर पहुंच जाएगी तो डीसी और एसएसपी दोनों साहब बाहर खड़े नजर आ जाएंगे। घंटे 2 घंटे इंतजार करते हैं, तब जाकर जेल में छापामारी होती है। जिस दिन ये छापामारी सीधे सीधे हो गए ना, जेल के अंदर से सब कुछ साफ हो जाएगा। ये मोबाइल, ये हथियार सब बरामद हो जाएंगे। संजय जी अपनी बात पूरी कर ले, बस आखिरी 1 मिनट है हमारे पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को जो है वो माननीय न्यायालय जो है वो सीबीआई से इंक्वायरी करवाए, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर एजेंसी वही रह जाएगा तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं। तो एसएसपी वहीं रह जाएंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता की भी मांग है कि एसएसपी को हटाया जाए। बाघमारा विधायक भी मांग कर रहे हैं एसएसपी को हटाया जाए। और धनबाद की जनता जन आक्रोश रैली में खुलकर कह चुकी है कि धनबाद की पुलिस ठप हो चुकी है। कहां है पुलिस? हम भी तलाश रहे हैं, न्यूज 11 भी तलाश रहा है, आप भी तलाशिए। अगर मिले तो जरूर पूछिए कि धनबाद का अपराध पर आखिर लगाम कौन लगाएगा और कैसे लगाएगा। मेरे साथ आज विशेष में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।